2023 की G20 प्रेसिडेंसी इंडिया को मिली है। 9 और 10 सितंबर को दुनिया के पावरफुल लीडर्स दिल्ली में मिल रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं G20 की इस मीटिंग का मकसद क्या है? G20 क्या है और G20 की स्थापना क्यों हुई? दिस इज MK तंवर और व्याख्या के आज के इस संस्करण में हम जानेंगे G20 की हिस्ट्री और इसके इंपॉर्टेंस के बारे में। G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख मंच है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस को मजबूत करने के लिए G20 एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। साल 1997 में एशियन कंट्रीज में एक वित्तीय संकट पैदा हुआ। यह संकट इतना बड़ा था कि इसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिला। इस आर्थिक संकट की शुरुआत हुई थी थाईलैंड से। भविष्य में इस तरह का कोई आर्थिक संकट ना हो, इसलिए 1999 में G7 के ग्रुप को एक्सपेंड करके G20 कर दिया गया। G20 में भारत समेत 19 देश शामिल हैं और यूरोपियन यूनियन भी इसका हिस्सा है। G20 में शामिल सभी 20 देश इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और मिलिट्री वाइज दुनिया के सबसे पावरफुल देश हैं। शुरुआत में G20 की स्थापना फाइनेंस मिनिस्टर्स और वर्ल्ड बैंक के गवर्नर्स के लिए वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई। लेकिन साल 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद राष्ट्र अध्यक्षों को भी इसमें शामिल करने की ज़रूरत महसूस हुई और इसीलिए G20 लीडर्स की पहली ऑफिशियल मीटिंग 2008 में ही होती है, जो हुई थी अमेरिका में, जिसमें G20 लीडर्स के बीच तय होता है कि वो अपने बीच के ट्रेड बैरियर्स को घटाकर स्पेंडिंग को बढ़ाएंगे ताकि वो एक दूसरे की इकोनॉमी को रिवाइव कर सके। G20 के देश ग्लोबल GDP में 85% का कंट्रीब्यूट करते हैं। 75% से ज़्यादा ग्लोबल ट्रेड इन्हीं कंट्रीज के बीच होती है। साथ ही दुनिया की 65% से ज़्यादा पॉपुलेशन इन्हीं कंट्रीज में रहती है। 2008 के बाद G20 की समिट हर साल होती है और हर साल ये समिट अलग अलग देशों में होती है। G20 की कार्यप्रणाली ट्रोएक सिस्टम के तहत काम करती है, जिसमें 3 कंट्रीज एक साथ काम करती हैं। प्रीवियस G20 प्रेसिडेंट, प्रेजेंट G20 प्रेसिडेंट और अपकमिंग G20 प्रेसिडेंट। फिलहाल दिल्ली में जो समिट चल रही है उसका प्रेसिडेंट भारत है। प्रीवियस प्रेसिडेंट था इंडोनेशिया और अगली G20 समिट 2024 में होगी ब्राज़ील में। G20 प्रेसिडेंसी एक रोटेशनल प्रक्रिया है। पहली G20 समिट हुई थी अमेरिका में और दिल्ली में जो समिट चल रही है वो G20 की 18वीं समिट है। G20 में अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, इंडोनेशिया, जर्मनी, चाइना, सऊदी अरेबिया, टर्की, जापान, इटली, मैक्सिको, फ्रांस, अर्जेंटीना, यूके, ब्राज़ील, कनाडा, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका और यूरोपियन यूनियन शामिल हैं। इन कंट्रीज़ के अलावा कुछ गेस्ट कंट्रीज़ को भी G20 समिट में इनवाइट किया जाता है। इसके अलावा होस्ट कंट्री भी अपनी तरफ से कुछ कंट्रीज़ को इनवाइट कर सकती है। इस साल भारत ने 9 देशों को इनवाइट किया है, जिनमें मॉरिशस, नेदरलैंड, स्पेन, नाइजीरिया, सिंगापुर, UAE, ओमान, बांग्लादेश और इजिप्ट शामिल हैं। शुरुआत में G20 समिट का फोकस आर्थिक मुद्दों पर था, लेकिन बाद में इसमें व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण और भ्रष्टाचार विरोध को शामिल किया गया। G20 में शामिल सभी देशों की अपनी अपनी पॉलिसीज और एजेंडाज हैं। इसके चलते G20 में शामिल देश सभी मुद्दों पर मुश्किल से ही एग्री हो पाते हैं। उदाहरण के तौर पर चाइना और सऊदी अरेबिया ने कश्मीर में हुई G20 की टूरिज्म मीटिंग का बॉयकॉट किया था। चाइनीज प्रेसिडेंट G20 में हिस्सा लेने के लिए भारत नहीं आ रहे हैं। यूक्रेन वॉर की वजह से रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ है, जिसके चलते वो भी दिल्ली नहीं आ रहे हैं। 2016 के पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट को डोनाल्ड ट्रंप ने साइन नहीं किया था, लेकिन बाद में जो बाइडेन ने उस पर हस्ताक्षर किए थे। इस साल के G20 समिट में इंडिया ने वसुधैव कुटुंबकम की थीम सेट की है और साथ ही ग्रीन डेवलपमेंट और सतत विकास का लक्ष्य रखा है। इंडिया ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और वुमेन लेड डेवलपमेंट पर भी फोकस किया है। G20 की मेन समिट को समिट ऑफ स्टेट लीडर्स कहा जाता है, जो 2 दिनों तक चलती है। G20 में इस बार 200 से ज़्यादा मीटिंग्स अलग अलग मुद्दों को लेकर देश के 65 शहरों में आयोजित की गई हैं, जो G20 के इतिहास में पहली बार हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी की पहल पर इस बार के G20 सम्मेलन में अफ्रीकन यूनियन को पहली बार G20 में शामिल किया गया है। अफ्रीकन यूनियन के अंदर 55 देश आते हैं। G20 में शामिल बाकी देशों से अगर भारत का कंपैरिजन करें तो भारत ने अपने सभी टारगेट समय से पहले पूरे कर
G20 को एक नई दिशा दी है। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से G20 के बारे में आपको काफ़ी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को मिस ना कर सकें।